और सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर योगी कैबिनेट स्नान कर रही है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। 54 मंत्रियों के साथ वे संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी आप देख पा रहे हैं। गार्ड्स वहां पर तैनात हैं और ये तस्वीरें सामने आई आज प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 54 मंत्रियों के साथ यानी कि अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में संगम पर पहुंचे। – 2019 के अर्धकुंभ के बाद आज ये मौका महाकुंभ का, जब पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। इस दिन के लिए लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, जब कैबिनेट बैठक होनी थी। कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है और ये तस्वीरें संगम से आप देख पा रहे हैं, जहां पर सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंचे। खूबसूरती है महाकुंभ की, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इन श्रद्धालुओं के बीच में एक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री भी यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं और उनके इस दौरे का यही संदेश जाता है महाकुंभ से जनता को जोड़ने का। इसलिए लगातार वे प्रयागराज के दौरे पर पहुंच भी रहे हैं। और अगर 2019 और 2025 के इस कैबिनेट बैठक को देखें, इस दौरे को देखें, तो ये बेहद अलग है, बेहद खास है। और ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जब आनंद लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री भी अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद पूजा अर्चना भी उन्होंने की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आज एक विशेष कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें अहम फैसले और ये अटखेलियां करते हुए पूरे योगी कैबिनेट के सदस्य आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 54 मंत्री यहां पर मौजूद हैं और ये पूजा पाठ की तस्वीरें। ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णु। हरि ओम मा विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः। पुरुषस्य विष्णोराज्ञावरोधमानस्याद्य श्री ब्रह्मणोऽहनि द्वितीये पराराधे श्री सुदेवदारा। तो देखिए आप ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ करते हुए पूरी कैबिनेट नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वंदना, 2019 में भी हालांकि कैबिनेट पहुंची थी, यहां पर पवित्र डुबकी लगाई थी, स्नान किया था, लेकिन इस बार जो महाकुंभ में पूरी कैबिनेट पहुंची हुई है, काफी खूबसूरत तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। इस बार के दौरे को कितना अलग आप मानती हैं? देखिए मुस्कान, 2019 में जब अर्ध कुंभ किया गया था, हालांकि वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही किया गया था, लेकिन जो अभी महापर्व का आयोजन किया जा रहा है 2025 में, ये अद्भुत नजारा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो डुबकी एकदम बच्चों की तरह उन्होंने पानी में, गंगा माँ में डुबकी लगाई है। सबसे पहले बीच में वो नजर आए दोनों डिप्टी सीएम, अगल बगल, एक तरफ ब्रजेश पाठक, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, और उसके बाद उनके तमाम आला मंत्री जो है 54 मंत्रियों के साथ वो पहुंचे थे। पहले उन्होंने पूरा मुआयना किया, पूरा नजारा देखा, क्योंकि अद्भुत ये नजारा था। ये सनातन धर्म का जो ये महापर्व है, ये वाकई में देखने लायक है। एक देवलोक की तरह हम कह सकते हैं कि प्रयागराज इस समय नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की जा रही है और जो श्रद्धालु जिस तरीके से खुश है इस महापर्व को लेकर,
चलना पड़ रहा है, हालांकि 5-7 किलोमीटर, लेकिन उसका भी कोई गम नहीं है श्रद्धालुओं को। वो चले जा रहे हैं स्नान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री डुबकी लगाते नजर आए हैं और अगल बगल दोनों डिप्टी सीएम, तो एक देखने वाला नजारा था, एक महापर्व महसूस हुआ है कि ये है महापर्व। 2019 में जब कैबिनेट की गई थी यहाँ प्रयागराज में कुंभ के दौरान, तो उस समय वो कैबिनेट शहर में की गई थी, ना कि घाट पे की गई थी। लेकिन ये जो कैबिनेट हुई है योगी आदित्यनाथ की महापर्व 2025 में, तो ये अरेल घाट पे की गई है। तो एक बहुत ही अद्भुत नजारा था ये देखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट की प्रदेश को सौगात दी, और सबसे खास बात की प्रयागराज को सौगात, इतनी सौगात दी कि प्रयागराज अब किस जगह पहुंचेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो कैबिनेट करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुआ और उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, और उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट में जो भी चर्चा हुई है वो केवल प्रयागराज के विकास को लेकर हुई है, नीतिगत निर्णय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और उसके बाद वो जब अपने मंत्रिमंडल के साथ जब वो निकले हैं मोटर बोट के जरिए, पहले उन्होंने पूरे संगम नोज का नजारा लिया है, क्योंकि संगम नोज अरेल घाट से वो वहां पे बैठक हुई है और वहां से मोटर बोट से वो निकले हैं, और एक तरफ संगम नोज है और दूसरी तरफ त्रिवेणी और संगम घाट है। तो उन्होंने नजारा वो देखने लायक था, क्योंकि हजारों की करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं एक तरफ स्नान कर रहे हैं, और इस तरफ से जो योगी आदित्यनाथ है, जो प्रदेश के मुखिया है, वो पूरी तरीके से मुआयना भी कर रहे हैं, एक तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की, क्योंकि प्रोटोकॉल था। मुख्यमंत्री और तमाम जो आला मंत्री थे और आला अफसर थे वो आज संगम नगरी में है। तो संजय प्रसाद क्योंकि पुलिस के मुखिया है, मुख्य गृह सचिव है, तो सबसे आगे नजर आए, पूरी सुरक्षा की जांच पड़ताल और इंक्वायरी करते नजर आए। जी बिल्कुल, और इस बार का जो स्नान था वो इसलिए भी अलग माना जा सकता है वंदना, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम हमने काफी पुख्ता देखे। जब जो तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं जेटी पर सवार होकर जब निकले स्नान के लिए, तो हमने देखा कि आसपास 4-5 मोटर बोट तैनात थी, होमगार्ड इसमें जवान थे, और हर इंतजाम सुरक्षा के इन मंत्रियों को लेकर किए गए थे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है ये पहले से ही डिक्लेयर हो गई थी कि 22 जनवरी को ये कैबिनेट की जाएगी संगम नगरी में अरेल घाट पर। क्योंकि 22 जनवरी खास बात ये भी है कि आज वही प्राण प्रतिष्ठा का दिन है जो अयोध्या में श्री राम लला का विराजमान किया गया था, और बहुत भव्य तरीके से जो एक झांकी सजाते हुए उनको उनके दरबार में विराजित किया गया। तो वो आज 22 जनवरी है। तो आज 22 जनवरी को इस तरीके से वहां पे घाट पर कैबिनेट करना और एक बड़ी सौगात देना, और सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही जो खुफिया तंत्र है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद था, चाहे वो अंडर वाटर हो, चाहे वो ऊपर आकाश के माध्यम से हो, क्योंकि लगातार जो हेलीकॉप्टर, चाहे वो संगम क्षेत्र हो, संगम तट हो, त्रिवेणी या संगम नोज, लगातार जो हेलीकॉप्टर वो ड्रोन कैमरे से जो है वो निगरानी कर रहे हैं, अंडर वाटर निगरानी चालू है। उसके बाद जो यूपी एसटीएफ है और जो मुख्यमंत्री की जो जेट स्पेस सिक्योरिटी है, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मोटर बोट के जरिए जब वो गए हैं, तो चप्पे पर पूरी नजर थी। सारे जेट सिक्योरिटी के जो गार्ड थे, यूपीएसटीएफ है, पुलिस है, प्रशासन है, पहले से ही पूरी जांच पड़ताल की गई, मोटर बोट के जरिए पहले निगरानी की गई, कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। क्योंकि लगातार देखिए महापर्व कुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर भी धमकी मिलती रही है। वहाँ पुन्नू जो खालिस्तानी आतंकी, उसके जरिए भी धमकी मिली, और आज इसमें एक बड़ा मामला खुलासा ये भी हुआ है कि जो ये पुन्नू आतंकी खालिस्तानी, इसमें खुलासा ये हुआ है कि जो खालिस्तानी संगठन है, उन्होंने इस जो आगजनी हुई थी अभी 2-3 दिन पहले की घटना, जो अप्रिय जो एक बड़ी घटना घट सकती थी, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंप बने हैं वो केवल लकड़ी घास फूस के बने हुए हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो आग जरी सी भी आगे चिंगारी का काम करेगी। तो किसी तरीके से वो प्रशासन की मुस्तैदी और अवेयरनेस की वजह से उस आग पर तुरंत कंट्रोल पाया गया। तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली है, जिसको लेकर जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान आया कि इस तरह की जो मामला जो सामने निकल के आ रहा है, जो खालिस्तानी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। तो कहीं ना कहीं ये सनातन पर्व है, और इतने करोड़ों की तादाद में, क्योंकि अभी तक 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं स्नान के लिए, और मौनी अमावस क्योंकि सबसे बड़ा स्नान है, तो इसको लेकर भी अभी से जो प्रशासन है वो तैयारी पूरी कर चुका। और यही रीजन भी रहा है मुस्कान कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक यहाँ पे की, और जो उनके मंत्रिमंडल, जो अब तक उन्होंने स्नान नहीं किया था, तो आज वो यहाँ पे पहुंचे और अपनी मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने स्नान किया। क्योंकि आने वाली 29 तारीख है
और 4 जो फरवरी है यहाँ पे बसंत पंचमी और मौनी अमावस क्योंकि सबसे बड़ा स्नान है ये, तो यहाँ करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आने की यहाँ पे संभावना है। तो क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो सकता तो सुरक्षा की दृष्टि से तो आज ही यहाँ पे कैबिनेट बैठक की गई ताकि आने वाला जो समय होगा मौनी अमावस और बसंत पंचमी उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है वो फिर से दुरुस्त की जा सके ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, इसे आस्था के संदेश से भी जोड़कर देखा जा सकता है वंदना, क्योंकि जैसे हमने देखा कि शुरुआत से ही मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे एक यही संदेश देने की कोशिश भी है कि महाकुंभ से, धर्म से, आस्था से जो जनता है, लोग हैं, उनको जोड़ा जा सके। कहीं कारण ये भी है कि आज जो कैबिनेट में जो धार्मिक क्षेत्र के विकास को लेकर जो बैठक हुई है, जो निर्णय लिए गए, जो चर्चा की गई है, कहीं ना कहीं एक धार्मिक सूत्र से पिरोने का काम है पूरे भारत को, क्योंकि जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई राम मंदिर का जो 500 साल से इंतजार था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे राम मंदिर रामलला जो अपने दरबार में विराजे, उसके बाद लाखों की तादाद में देरी वहाँ पे जो श्रद्धालु है दर्शन करने आ रहे हैं। अभी प्रयागराज में अर्धकुंभ किया गया 2019 में, हालांकि वो भी भव्य तरीके से था, योगी आदित्यनाथ की सरकार में था। अब 2025 में ये महापर्व जो है, ये महाकुंभ, और सबसे बड़ा कारण आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि 144 साल के बाद ये एक संजोग बन रहा है धर्मशास्त्र के अनुसार, तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व है। तो जो भी सनातनी, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री का ये संदेश है कि जो सनातनी है, सनातन धर्म से जुड़ा है, जो सनातन को मानता है, तो ये पर्व उसके लिए सबसे बड़ा पर्व है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो साधु हैं, जो संत है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद किया है, साधुवाद किया है, क्योंकि उनके सहयोग से क्योंकि महापर्व को लेकर जितनी उत्साह साधुओं में दिख रही है, स्नान को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो उनकी मांगे थी, उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। तो ये सनातन धर्म को लेकर हम लगातार ये संदेश ही जा रहा है कि एक धार्मिक पर्व है और धार्मिक क्षेत्र से लोगों को जुड़े रहना चाहिए और धार्मिक जो आसपास के जिले हैं उनको भी आगे विकास और डेवलप करने के लिए तमाम जो योजना है मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट में पास की है, क्योंकि प्रयागराज से जो सटा हुआ है 12, उसके बाद चित्रकूट है और मिर्जापुर है, बनारस है, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और साथ ही पर्यटन को भी यहाँ से बढ़ावा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल वंदना, आप कैबिनेट बैठक में जो अहम फैसले लिए गए हैं उनका जिक्र कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने देखा कि बैठक में आज कई अहम फैसले सामने आए हैं। इसके साथ ही आज का दिन बेहद ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि धार्मिक पर्यटन की दिशा में हम देख रहे हैं कि अब एक के बाद एक यूपी में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें से जो विस्तार हो रहा है, जो धार्मिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, वो काफी अहम हो जाता है। इसी वजह से आज का दिन और भी बेहद खास हो गया है। वंदना, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज जो प्रदेश को सौगात मिली है, गंगा एक्सप्रेस की सौगात मिली थी 2019 में अर्धकुंभ में, और आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात मिली है। गंगा एक्सप्रेस से जो मिर्जापुर है और 12 है और प्रयागराज को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस को भी मंजूरी मिली है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मेडिकल कॉलेज की भी प्रदेश को मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। कासगंज और बागपत में, हाथरस में 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे कि मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं में तो लाभ मिलेगा ही, लोगों को वहाँ पे इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही जो नए लोग हैं, युवा है, उनको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहाँ पे वैकेंसियां निकलेंगी, डॉक्टर्स की भर्ती होंगी, नर्सेस की भर्ती होंगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण फैसला रहा है योगी सरकार का। इसके अलावा जो एरोस्पेस डिफेंस से संबंधित जो भी रणनीति है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये जो पॉलिसी थी ये हमने 2018 और 2024 से बनाई थी, ये पॉलिसी खत्म हो गई, तो अब नीतिगत तरीके से इसमें भी आगे ये पॉलिसी को जारी किया जाएगा, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश और प्रदेश की तरक्की में काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा टाटा के सहयोग, टाटा का भी उन्होंने धन्यवाद किया, उसके सहयोग से जो औद्योगिक क्षेत्र में करीब 22 औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएंगे, जिससे कि प्रदेश का विकास तो होगा ही, साथ ही युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसी उम्मीद की जा रही थी कुछ वैसे ही फैसले सामने आए हैं। जनता के विकास से जुड़े फैसलों पर आज मुहर लगी है और इन सभी वजह से आज का दिन ऐतिहासिक हो जाता है। बहुत शुक्रिया वंदना आपका जानकारी के लिए। महाकुंभ 2025 से अद्भुत नजारा आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ करते हुए पूरी कैबिनेट आपको नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम के साथ आज प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना की।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सुमंगल्यं कर्पूरेण सुमंगलितं चन्द्रार्कमनिषदो देवेभ्यो नमाम्यहम् दानि सर्वाणि प्रसन्नं दक्षिणान्नदे पदे जगमयधण्डरे वासानि धर्माणि धनान्याधन्नादि हरागमहिनेनः कौरवेधात्याधन्दरे हेधाय हारिणि हे भावदारिणि शोकविनाशिनि पावनि गंगा सम्भोजकामे विराजे शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूचि अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी द्वयनन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सुगन्धेन्द्रपूर्वेशाद्या सन्ति देव सर्वोपचारार्थेभ्यः छन्दोपचारि वेदे बनाओ ना तुम अपना कैमरा आ रहा सर हर हर गंगे जल्दी खींच दो फोटो खींचिए बस ठीक। तो स्नान की तस्वीरें आपने देखी, पूजा पाठ और ध्यान की तस्वीरें आपने देखी। पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, हास्य ठिठोली का यहां पर वातावरण हुआ। इसके साथ ही आध्यात्म में रुचि लेते हुए भी सभी कैबिनेट के मंत्री यहां पर दिखाई दिए। कैबिनेट बैठक के बाद जो स्नान की तस्वीरें आई हैं वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आज प्रयागराज से सामने आई। और यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। योगी ने महाकुंभ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद यह ऐलान किया है। कहा कि धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। सीएम योगी और 54 मंत्री आरएल घाट से मोटर बोट के जरिए संगम पहुंचे, गंगा में डुबकी लगाई। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी होंगे। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से यूपी के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का अपग्रेडेशन और 5 सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें, प्रयागराज के साथ ही पूरे क्षेत्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे लखनऊ में एससीआर बनाया है, वैसे ही चित्रकूट और प्रयागराज को मिलाकर विकास करेंगे। प्रयागराज, विंध्याचल और काशी को एक नया एक्सप्रेस वे मिलेगा। प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। प्रयागराज में 4 लेन ब्रिज बनेगा। योगी ने आगे कहा कि महाकुंभ में पहली बार यूपी का पूरा मंत्री परिषद मौजूद है। प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा यहां पर हुई। यूपी के यूरोस्पेस और डिफेंस अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी। सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2018 में हमने बनाई थी। उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन
यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। बलरामपुर में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है, उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहां की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहां पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।